दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी पूरी जी जान और मेहनत से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होगी। उम्मीद है कल का एग्ज़ाम आप लोग का उर्दू नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम अच्छा हो। इंशाल्लाह क्वेश्चंस वहीं से हैं जहां से आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है। सबको उसकी मेहनत का फल मिले और कल के एग्ज़ाम के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट, बहुत सारी दुआएं। आपके सिलेबस में ये नॉवल है, अफसाने ड्रामे हैं, उनको याद करने का एक ट्रिक है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें कुछ नया नहीं है जो आप लोग को याद करने में दिक्कत हो, वही सारी चीज़ें हैं। बस ये है कि इसको ट्रिक से जो है यहाँ पर मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। तो देखिए, इसको याद करने का आसान तरीका कि जो भी 12 नॉवेल्स हैं आपके सिलेबस में, आप उसको कैसे याद कर सकते हैं और सन वाइज। तो सबसे पहले है ये तौबा का फसाना है फिरदौस और उमरान का गौदान और टेढ़ी लकीर से। क्योंकि खुदा की बस्ती में आग और एक उदास बस्ती में फायर से लगी थी। क्योंकि खुदा की बस्ती में जो आग थी और एक बस्ती में जो आग थी वो फायर से लगी थी। देखिए कितना इजी है यहाँ पर कि ये तौबा का फसाना है। ये तौबा का फसाना है फिरदौस और उमराव। कैसे याद कर सकते हैं कि फिरदौस और उमराव जो हैं वो एक लड़की है और इन लोगों का तौबा का एक फसाना है। किस चीज़ से तौबा? तो गौदान और टेढ़ी लकीर से। क्योंकि खुदा की बस्ती में आग एक है, एक अलग ये पॉइंट है कि खुदा की बस्ती में आग और उदास बस्ती में जो आग थी वो फायर से लगी थी। देखिए अब इसको कैसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। सन वाइज यहाँ पर है तौबतुन नुसूह, सबसे पहला नॉवेल है, यहाँ पर है तौबा से याद रखिएगा तौबतुन नुसूह। फसाना, ये तौबा का फसाना है, फसाना से याद रखिएगा फसाने आज़ाद। किसका फसाना? फिरदौस और उमराव का, तो याद रखिएगा फिरदौस से बरी और उमराव जान अदा। उन लोगों ने किस चीज़ से तौबा किया था? तो गौदान और टेढ़ी लकीर से। तो यहाँ पर आ गया गौदान और टेढ़ी लकीर। उसके बाद है क्योंकि खुदा की बस्ती, खुदा टेढ़ी लकीर के बाद क्या है? क्योंकि खुदा की बस्ती में आग। तो खुदा की बस्ती नॉवेल है। आग का दरिया, इससे ये याद रखिएगा। और उदास बस्ती में फायर से लगी थी। जो खुदा की बस्ती में आग थी वो, और उदास बस्ती में जो आग थी वो फायर से लगी थी। तो उदास से याद रखिएगा उदास नस्लें, और बस्ती से बस्ती, और फायर से फायर एरिया। तो 12 के 12 नॉवेल आपको बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। देखिए एक बार और कि ये तौबा का फसाना है फिरदौस और उमराव का गौदान और टेढ़ी लकीर से। यानी कि उन लोगों ने गौदान और टेढ़ी लकीर से फिरदौस और उमराव ने तौबा जो किया था उसका फसाना है। क्योंकि खुदा की बस्ती में आग और एक उदास बस्ती में फायर से लगी थी। अब यहाँ पर सन याद रखने का देखिए कितना आसान तरीका है कि सबसे पहले 1874 और उसके बाद 80 ठीक है। यानी कि 74 उसमें जो 6 प्लस कर दिया तो 80 हो गया। 1874, 74, 80, उसके बाद 80 के बाद डायरेक्ट है आपका 98, 99। आप सिर्फ ये याद कर लीजिए, ये 12 जो नॉवेल आप याद कर लेंगे इस ट्रिक से कि ये तौबा का फसाना है फिरदौस और उमराव का गौदान और टेढ़ी लकीर से। उन्होंने गौदान और टेढ़ी लकीर से जो है वो तौबा किया था, उसका फसाना है। क्योंकि खुदा की बस्ती में आग और एक बस्ती में जो आग है वो फायर से लगी थी। तो आपको इस सन याद करने में, आप ये याद कर लेंगे और सन याद कर लेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे, बहुत ज़्यादा। देखिए 74 सबसे पहले जो 4 नॉवेल जो इब्तिदा में लिखे गए वो 18 में लिखे गए, 18 यानी कि 1800 में। तो 74 के बाद 80 के बाद 90, 98, 99, यानी कि 74 में 6 प्लस कर दिया तो आपका हो गया 80 के बाद डायरेक्ट क्या है 10 प्लस किया तो 98, 99। अब 90s स्टार्ट है तो 1936। देखिए 1936, 36 के बाद आपका आ गया 44, यानी 36 के बाद है 44 के बाद है आपका 58, 59, ठीक है। 58, 59 और 50 के बाद आपका आ गया 60 में आपका आ जाएगा 62 और 63, 62 और 63, 58, 59, 62, 63। आपको देखिए यहाँ जो फर्स्ट में दो चीज़ें अलग दी गई हैं, 74 और 80, 74 और 80, उसके बाद 98, 99 सीक्वेंस में है आपका। उसके बाद फिर जो है 36 और 44 आपका अलग है। उसके बाद है 58, 59, फिर 58, 59 के बाद ऑब्वियसली बात है 59 के बाद 60 आता है, तो 60 के बाद 59 के बाद 62, 63, उसके बाद है 80 और 94, 80 और 94,
फायर एरिया 94 में जो ये नॉवल लिखा गया। बस्ती 90 80 के बाद जो है 14 ऐड कर दिया तो 94 हो गया आपका। एकदम आप ये गिनती आप याद कर लीजिए, आपको बहुत आसानी होगी। 74 80 98 99। उसके बाद है आपका 36 44 36 44 58 59 62 63 80 94। ठीक है, ये तो नॉवेल का जो है आप लोगों ने देख लिया कि कैसे आपको नॉवेल याद करनी है आसान तरीके से। ये थोड़ी सी वीडियो जो है, ये इमेजेस जो है ना जल्दी जल्दी में ऐसे आ गई हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है वो थोड़ी थोड़ी नॉवेल जो है ना उसके बारे में है कि नॉवेल में क्या क्या है, इसकी पॉइंट वाइज बहुत थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि तौबतुन्नुसूर जो नॉवेल है इसके अंदर 12 फसलें हैं और इस पर 1000 इनाम जो है, नॉवेल पर 1000 इनाम मिला था। इसका तारुफ मालिक राम ने लिखा है और इसका जो अंग्रेज़ी में तर्जुमा जो किया है अंग्रेज़ी में तौबतुन्नुसूर का, वो 1884 में हुआ है और इसको मिस्टर एम कैम्पसन MA ने ये किया है। अब है दूसरा जो नॉवेल है फसाने आज़ाद। फसाने आज़ाद के बारे में देखिए, फसाने आज़ाद क्या है, 1878 में ज़राफ़त के उन्वान से जो है ये अवध अखबार में शाये हो गया था, ये आप सबको पता है। और 1880 में ये पहली बार नवल किशोर से ये शाये हुआ था। 78 में जो है ये लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने, जो ज़राफ़त के उन्वान से लिखा था अवध अखबार में। अब्दुल हलीम शरण जो पंडित रतननाथ सशार थे, उन्होंने जो है वो लिखना शुरू कर दिया था 1878 में। अब्दुल हलीम शरण ने फिरदौस बरी लिखा है और उन्होंने पंडित रतननाथ सशार ने जो है ये फसाने आज़ाद जो है ये नॉवेल लिखा है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इसकी 4 जिल्द है और 4000 सफ़ात, 4 जिल्द और 4000 सफ़ात, इससे याद रखिएगा। और इसमें 6 प्लाट हैं, जिसमें 6 प्लाट है, 3 ज़िमनी और 3 जो है मरकज़ी, और 2 से 3000 इसके किरदार है। उसके बाद है फिरदौस बरी जो अब्दुल हलीम शरण ने ये नॉवेल लिखी है, 90 98 99 भी कहते हैं। इसमें क्या है कि देखिए इसके अंदर जो है 9 अबवाब हैं। 9 अबवाब को आप कैसे याद रख सकते हैं, तो देखो सुनो परियो, प्यारी ज़मरुद ने मुल्ला आला का सफ़र फिरदौस के साथ शुरू कर दिया है। सुनो परियों, प्यारी ज़मरुद ने मुल्ला आला का सफ़र जो है फिरदौस के साथ शुरू कर दिया है और फिर मरदूद बलगान से अफशाए राज का इंतकाम लेगी। सुनो परियों, प्यारी ज़मरुद ने मुल्ला आला का सफ़र फिरदौस के साथ शुरू कर दिया है और फिर जो है वो क्या करेगी, और फिर वो मरदूद जो बलगान खातून है वो मरदूद है, फिर मरदूद बलगान से अफशाए राज का इंतकाम लेगी। बहुत इजी आपको 9 बाब याद रखने का तरीका। सुनो परियों जो ऐसे कह सकते हैं कि कोई उनको पैगाम सुनाता परियों को कि सुनो परियों क्या हुआ है। सुनो परियों, प्यारी ज़मरुद ने मुल्ला आला का सफ़र फिरदौस के साथ शुरू कर दिया है और फिर मरदूद बलगान जो है उसके साथ अफशाए राज का इंतकाम लेगी। तो 9 अबवाब आपको याद रखने का ये आसान तरीका है। अब है उमराव जान अदा। उमराव जान अदा जो नॉवेल है वो 1899 में लिखा गया और इसके उमराव जान अदा में जो अबवाब हैं और अशार जो दिए गए हैं वो दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो जो है वो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कितने बाब हैं और कौन कौन से अशार उसके अंदर हैं। उसके बाद है टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर जो है 1936, वो गौदान जो है वो 1936 में ये नॉवेल जो है ये लिखा गया और 1932 में इसको लिखना शुरू कर दिया था प्रेमचंद ने और 1935 में ये मुकम्मल हुआ था। 1936 में ये हिंदी में सरस्वती प्रेस बनारस से ये शाया हुआ, लेकिन 1937 में ये उर्दू में शाया हुआ था मकतबा जामिया दिल्ली से। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो 36 अबवाब हैं। इससे याद रखिएगा कि 36 में शाया हुआ 1936 में, 36 ही अबवाब हैं इसके, लेकिन उर्दू में 1937 में शाया हुआ था प्रेमचंद के इंतकाल के बाद और ये इनका मुकम्मल आखिरी नॉवेल है। उसके बाद टेढ़ी लकीर जो है वो 1944 में ये लिखा गया। ये अस्मा चुगताई का नॉवेल है और इनका जो पहला नॉवेल है वो 1941 में लिखा गया था, ज़िद्दी है, और 3 साल बाद ये लिखा गया था टेढ़ी लकीर ज़िद्दी के। टेढ़ी लकीर जो एक नफ्सियाती नॉवेल है और इसका मरकज़ी किरदार शमन है। उसके बाद है 1957-58 में जो है ये 57-58 भी कहते हैं, इस खुदा की बस्ती जो है ये नॉवेल लिखा गया जो 26 ज़बानों में जो है इसका तर्जुमा हो चुका है। 1960 में इसको आदमजी अवार्ड मिला था। 1958 में ये लिखा गया, 58-59 2 साल बाद इसको आदमजी अवार्ड मिला था। उसके बाद ये पाकिस्तानी माशरे की इसके अंदर जो है मंजरकशी की गई है और 3 मरकज़ी किरदार हैं इसके।
उसके बाद आगे एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी जो नावल है वो 1962 में ये लिखा गया। 1960 में ये रिसाला नुकूश में ये 2 हिस्सों में शाये हो चुका था, लेकिन 1962 में जो है ये किताबी शक्ल में शाये हुआ। 1960 में तो ये रिसाला जो नुकूश है उसमें शाये हुआ 2 हिस्सों में, लेकिन 62 में जो है किताबी शक्ल में शाये हुआ। और ये 150 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसमें पंजाब की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। उसके बाद है उदास नस्लें। उदास नस्लें जो है वो 1963 में ये नावल जो है ये लिखा गया और ये पहला नावल है। ठीक है, ये पहला नावल है। किसका पहला नावल? अब्दुल्ला हुसैन का ये जो नावल है उदास नस्लें, ये पहला नावल है। 1963 में लिखा गया था और इन्होंने जो है 1956 से ही उसके लिए नावल जो उदास नस्लें उसके लिए मवाद इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और मई 1961 में ये 56 से इन्होंने मवाद इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, लिखना भी शुरू कर दिया था 56 से ही, लेकिन 61 में जाकर ये मुकम्मल हुआ और 2 साल बाद 63 में जाकर 61, 62, 63 में जाकर जो है ये शाया हुआ था। उसके बाद है आग का दरिया नावल 1959 यानी कि 1958 में जो है ये शाया हुआ था। ये चौथा नावल है किसका? कुर्रतुल ऐन हैदर का। और कुर्रतुल ऐन हैदर का जो पहला नावल है वो 1949 में लिखा गया था, वो है मेरे भी सनम खाने। अब है कि 1956 में आग का दरिया जो है 1956 में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। 1957 में ये 1 साल बाद ये मुकम्मल हुआ था और 1959 में शाया हुआ था। ये याद रखिएगा कि शाया कब हुआ, लिखना कब शुरू किया। 56 में लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने, 1 साल बाद मुकम्मल हो गया था 1957 में और 58 में रुक कर 58 जो है 59 में जो है ये 1 साल बाद ये शाया हुआ था। और इसमें जो इब्तिदा में आग का दरिया जो नावल है इसकी इब्तिदा में टी.एस. एलियट की एक नज़्म से इसकी इब्तिदा होती है जो आग के दरिए से जो है वो मतलब कहते हैं ना कि मुमासिलत की जाती है, मतलब मिलाया जाता है। उसके बाद है बस्ती। बस्ती जो है ये नावल 1980 में ये नावल लिखा गया। आपके सिलेबस का ये 11वां नावल है और ये इंतज़ार हुसैन का दूसरा नावल है। इसका इंतसाब जो है मोहम्मद हसन अस्करी के नाम इन्होंने लिखा है और पाकिस्तान बल्कि लाहौर का जो है ना इसमें ज़िक्र है, वहाँ के मतलब मंजरकशी की गई है। और 1995 में यानी 1995 में इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया बस्ती। बस्ती जो नावल इंतज़ार हुसैन के उसका वो 1980 में ये नावल लिखी गई। 80, 90, 95 15 साल बाद जो है इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे फ्रांसिस डब्ल्यू प्रिचेट, इन्होंने किया था। और 1979 में जो है ये देखिए 1979 में तो ये नावल जो है ये मुकम्मल हुआ था, 1980 में शाया हुआ। ठीक है, लेकिन 1971 की इसमें जंग की रुए यानी उस टाइम पे जो जंग हुई थी उसके बारे में भी इसमें है। ठीक है, उसके बाद है फायर एरिया। फायर एरिया जो 12वां नावल है आपके सिलेबस का और ये 1994 में जो है ये नावल लिखा गया और इसमें कोयले की कान में काम करने वालों का जिक्र है। ये किसने लिखा? इलियास अहमद गदी का ये नावल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो 12 के 12 नावल आपके सिलेबस में है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गए। इसको याद करने का आसान तरीका भी आपको पता चल गया। क्या है? 74, 80, 98, 99। ठीक है, उसके बाद 36, 44, 44 के बाद है 58, 59, फिर है 59 के बाद 60 आता है, 60 को छोड़ 62, 63, फिर 80 और उसके बाद 1994। आगे देख लीजिए आगे क्या है नावल के बाद जो है वो कौन सा पॉइंट है? तो यहाँ पर है खुदनविश्त। खुदनविश्त के बारे में कि खुदनविश्त को आप कैसे याद रखेंगे? तो खुदनविश्त में जो सबसे पहली खुदनविश्त जो है वो वरूद मसूद जो है मसूद हुसैन ख़ान की है, 1988 में लिखी गई। उसके बाद ख्वाब बाकी आल अहमद सुरूर की खुदनविश्त जो कि 1991 जो है ये भी लिखा हुआ है। किताब जो है उसकी मुकदमा जो होता है उसके अंदर 90 और 91 भी। तो 88, 90, 90, 88 के बाद क्या होता है? 89 और उसके बाद 90। तो 2 नंबर छोड़कर आपका है कि 88 और 89 या 91। उसके बाद इसाबात ख़राबे में अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त जो 96 में ये लिखी गई। सबसे पहले वरूद
क्या आप याद कर सकते हैं वुरूद मसूद का ख्वाब जो है वो बाकी है जो इस आबाद खराबे में उन्होंने देखा था। आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक देखिए कितना आसान, अभी फ़ौरन मैंने बना दिया। वुरूद मसूद ने वुरूद मसूद का ख्वाब जो है वो अभी बाकी है इस आबाद खराबे का, यानी कि इस आबाद खराबे का जो उन्होंने वुरूद मसूद ने जो ख्वाब देखा था वो अभी बाकी है। तो वुरूद मसूद का ख्वाब बाकी है इस आबाद खराबे का। ठीक है, तो वुरूद मसूद ने ख्वाब बाकी जो देखा था, ख्वाब वो जो उनका जो ख्वाब है वो बाकी है कौन सा, इस आबाद खराबे का। तो 88 के बाद 2 नंबर के बाद 89 के बाद 90, 88, 90, 96। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसके अंदर है कि वुरूद मसूद जो है वो कब 88 में ये लिखा गया, वुरूद मसूद का ख्वाब बाकी है इस आबाद खराबे का। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद है 1988 में ये लिखा गया और इसकी इब्तिदा में जो है वो इकबाल की नज़्म जो है हिमालय वो है, और ये 17 अबवाब पर है। 17 अबवाब में जो चौथा बाब है वो मरहूम दिल्ली कॉलेज का बाब है। इन 4 बार इन्होंने, मसूद साहब ने 4 बार जो है, 4 बार नहीं, मरहूम दिल्ली कॉलेज का जो जिक्र किया है वो चौथा बाब है। पूछ लेता है अक्सर एग्ज़ाम में कि चौथे बाब में कौन सा किस का जिक्र है, तो मरहूम दिल्ली कॉलेज का है। उसके बाद इन्होंने 2 बार जामिया का जिक्र किया है। जामिया का जिक्र जो है 2 बार किया है, तो याद रखिएगा 2 और 3, 3 से 13 याद रखिएगा, 2 और 3। जामिया का जिक्र 2 बार है, तो 2 बार है तो 2 तो गिनती में आना ही आना है, तो 2 हो गया। और 13, 2 के बाद 3 आता है, 3 में 1 जोड़ लीजिए तो 13 हो गया। अलीगढ़ का जिक्र जो किया है इन्होंने 7 बार अलीगढ़ का जिक्र किया। दिल्ली का 1 बार जिक्र किया, चौथे नंबर पर है। और उसके बाद से जामिया का जिक्र किया है 2 नंबर पर है, यानी कि 2 बार किया है, 2 और 13। अलीगढ़ का जिक्र 7 बार किया। इसको याद करने का आसान तरीका देखिए, 5 5 6 7। ठीक है, 5 में जो 2 जोड़ा 7 हो गया, 7 में 2 जोड़ा 9 हो गया। ठीक है, 5 7 9, उसके बाद 12 14 16 और 18। कितनी आसान गिनती है, 5 7 9। ठीक है, उसके बाद है 12 14 16 18, 2 2 का गैप है। ठीक है, 12 13 छोड़कर 14, 14 15 छोड़कर 16, 16 के बाद 17 छोड़कर 18। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। और इसके अंदर जो ये जो दिया हुआ है कौन कौन सा है, तो सबसे पहले ख़ानदान का जिक्र है। जामिया बांग्लादेश, मरहूम दिल्ली, अलीगढ़ कुछ गमे जाना, अलीगढ़ मुझे वो दरसे फ़रंग, अलीगढ़ ढूंढने वालों ने, दक्कन मुल्क का वजी के बारे में। ये पूरा पूरा नहीं लिखा है, आपको सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए थोड़ा सा लिखा गया। अलीगढ़ जामिया, अलीगढ़ रख्त बकाशमा, अलीगढ़ शादी मत ज़िंदगी ख़वेश। ठीक है, आखिर में जो है इजाफ़ा हुआ था एक बाब का, वो है अलीगढ़ ता खुदागढ़। ठीक है, 2019 में हुआ था। तो क्या याद करेंगे आप, वुरूद मसूद का ख्वाब बाकी है इस आबाद खराबे का, 88 90 और 96। ठीक है, वुरूद मसूद में जो है क्या है, 17 बाब है। एक दिल्ली के बारे में, 2 जामिया के बारे में और 7 जो है वो अलीगढ़ के बारे में है। दिल्ली का चौथे नंबर पर है और जामिया का दूसरा और तीसरे नंबर पर है। अलीगढ़ का 5 7 9 12 14 16 और 18। ठीक है, उसके बाद देखिए इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में जो है, उसके बाद इस आबाद खराबे में जो था वो आपका तीसरा था कि वुरूद मसूद का ख्वाब बाकी इस आबाद खराबे का। तो इसके अंदर 15 बाब है और 1996 में लिखा गया, लेकिन हमको इससे पहले देखना है ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है का क्या है, इसके अंदर हज़ारों ख्वाब हैं पामाल, लेकिन ख्वाब बाकी हैं। ये शेर जो है ये लिखा हुआ है पहले, और ये इन्होंने ख्वाब बाकी है जो लिखा है किसने, आला मसरूर ने अपनी नवासे उर्फ़ी और अपनी नवासी और रक्शी और ताबी के नाम, ताबी और ज़री के नाम। याद रखिएगा, नवासे का नाम उर्फ़ी है और नवासियों का नाम रक्शी, ताबी और ज़री के नाम। और इसमें इकबाल का शेर है सबसे पहले कि उमंगे मेरी, आरज़ुएँ मेरी, उम्मीदें मेरी, जुस्तजुएँ मेरी, ये इकबाल का शेर है। और एतराफ़ जो लिखा हुआ है इस आबाद खराबे में का जो शुरू का है, इस आबाद खराबे कह रही हूँ, सॉरी, ख्वाब बाकी हैं जो खुद नविश्त है उसके एतराफ़ जो लिखा हुआ है शुरू होने से पहले, उसमें 7 सितंबर 1991 इन्होंने लिखा है। ठीक है, आला मसरूर ने। उसके बाद आगाज़ जब होता है तो इसमें ये लिखा है, बहुत सीखा बहुत सोचा, बहुत पी पी के छलकाया, बहुत तोड़ा बहुत जोड़ा, बहुत चाहा बहुत पाया। ठीक है, उसके बाद एक उन्वान, जो चौथा उन्वान जो है इसके अंदर 4 उन्वान हैं।
4 उन्वान का जिक्र है इसके अंदर, रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, शिमला का जिक्र है। जब अलीगढ़ की इब्तिदा होती है, अलीगढ़ के बारे में जब वो लिखते हैं तो यहाँ पर गालिब का शेर है, फिर उसी बेवफा मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। उसके बाद है इस आबाद खराबे में। देखिए इस आबाद खराबे में जो है वो 91 में पहली बार इसकी इशाअत हुई थी, 96 में इसकी आखिरी इशाअत हुई थी। उसके बाद इसके अंदर 15 अबवाब हैं। पेश लफ्ज़ जो है वो अख्तरुल ईमान ने लिखा है। इस आबाद खराबे में जो है अख्तरुल ईमान की लिखी हुई खुद नविश्त है, और जो मुकदमा है वो सुल्ताना ईमान ने लिखा है। जो नज़्म यादें हैं उसके नाम से यादें अख्तरुल ईमान की एक नज़्म है। अब है कि इसको जो शहरयार हैं उन्होंने कहा था अख्तरुल ईमान को इस खुद नविश्त को मुकम्मल करने के लिए। अब बाब जो 8 है उसके अंदर भूरे बाल वाले अशफाक का जिक्र किया गया है, और दूसरे बाब में शेर है तेरी ज़ात अकबरी और सरवरी। और जो ये है इस आबाद खराबे में ये रिसाला सौगात में जो है ये शाया हुआ था, और रिसाला सौगात जो है महमूद अयाज जो है ये निकालते थे बंगलौर से, और छमाही ये रिसाला था, यानी कि 6 मंथ पे निकला करता था। अब है गुबार खातिर। गुबार खातिर के बारे में देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 9 अगस्त 1942 से लेकर 15 जून 1945 तक का इसके अंदर जिक्र ख़त है। 42 से लेकर 45, 43, 44, 45 3 साल का है। ठीक है, 19 अगस्त ये याद रखिएगा, 19 अगस्त से कब तक, 15 जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब जून तक का आप गिनती जो ये याद रखिएगा, 19 अगस्त से 15 जून तक का। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा गुबार खातिर के नाम से कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया भी है। इसके अलावा गुबार खातिर में 700 अशार हैं, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अशार जो हैं वो गालिब के जो हैं उनके अशार इन्होंने अबुल कलाम आज़ाद ने गालिब के अशार जो है यहाँ पर बयान किए। 4 खतूत जो इसमें थे वो किले से बाहर लिखे गए थे। ठीक है, वो कौन कौन से ख़त हैं? 2 जो ख़त है वो श्रीनगर में इन्होंने लिखा था, एक शिमला में, एक नागपुर में। याद रखिएगा श्रीनगर और शिमला, श्रीनगर में 2, शिमला में 1 और नागपुर में 1। अब यहाँ पर है कि 12वां जो ख़त है इसके अंदर बावर्ची का शौक़ दिखाया गया, उसके बारे में है। 15वां जो ख़त है उसके अंदर चाय का जिक्र है। 17वें में अनानियत का सिक्का ज़ेर बहस आता है। उसके बाद 18वें में ज़ागो बुलबुल का जिक्र है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया आपके एग्ज़ाम में। 19वां जो ख़त है उसके अंदर चिड़िया और चिड़े की कहानी है। अब यहाँ देख लेते हैं कि इन्होंने जो अबुल कलाम आज़ाद ने अखबार निकाला था एक अल हिलाल, तो अल हिलाल जो अखबार है 1912 में निकला था और 1914 में बंद हो गया था 2 साल बाद। फिर इन्होंने अल बलाग निकाला 1915 में, जो 1916 में बंद हो गया था। फिर दोबारा से जो अल हिलाल निकला था वो 1927 जून, याद रखिएगा जून से निकलना शुरू हुआ था, और 6 महीने तक, ये 6 महीने भी याद रखेंगे कि 1927 में ये निकलना शुरू हुआ था और 6 महीने तक बस निकला था। तो नवंबर तक जो है 1927 में ही नवंबर में ये जो है ये बंद हो गया था, 6 महीने के लिए निकला था। 12 में निकला था अल हिलाल, 14 में बंद हो गया था। उसके बाद बलाग निकला था अल बलाग 1915 से 1916, ये 1 साल तक था। उसके बाद फिर से अल हिलाल निकला था 1927 में, जो कि जून में निकला था, और ये कब तक था, 6 माह तक था। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये था, तो 6 महीने तक था। तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं।